युवराज का बर्थडे मन गया, बर्थडे में केक कट गया, सब सारा चीज खत्म हो गया। वेट करते रहे पब्लिक कि उनके चाचा चाची दादा दादी जाएंगे, लेकिन कुछ देर के बाद वीडियो आता है उनके चाचा चाची घर पे ही बर्थडे मनाते हैं। कुछ बच्चे को जमा करके उनसे केक कटवाया जाता है और अपने भतीजे का बर्थडे वो भाई साहब मना रहे हैं। लेकिन इसमें माने तो ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक इसको नहीं समझेगी। जो चीज उनके चाचा चाची दिखा रहे हैं, महादेव जी जो चीज दर्शाना चाहते हैं, पब्लिक इस चीज को उस नजरिया से नहीं देखेगी। और एक चीज और कस के दबा के वायरल हो रहा है, युवराज की मौसी। कौन मौसी बोली, किसकी कॉल रिकॉर्डिंग में है, ये हमें कंफर्म मालूम नहीं है जिसके लिए हम खुलेआम बोल सकें। युवराज की मौसी बड़ी वाली बोली या छोटी वाली, किसो हम चाहते हैं कि युवराज बड़ा बन के गुंडा बने। तो ये देखिए, भावनाओं में बहकर ना इंसान क्या बोलने के लिए तैयार हो जाएगा, ये किसी का भी जुबा जो है ना कहने में नहीं होता है। शायद अगर इस बात की किसी को भी दुख होती है तो वो अपने तरफ से भी सोचिए। आपकी घर की बेटी जाती, आपकी बहन घर की जाती, तो आप क्या करते हैं? क्योंकि सारा दुनिया सबने देखा है उस मालती चौहान को मरने से पहले कितनी टॉर्चर की गई थी। इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। और किसने टॉर्चर किया था ये भी सब खुलेआम सरेआम क्रिएट किया हुआ है वीडियो के माध्यम से। तो इस चीज को कोई अपने तरफ से सोचे, ये बड़ी बात नहीं है। कल भी हमने वीडियो में बताया कि ये जो करता है ना वो कुछ बोल दे, हालांकि बोलना नहीं चाहिए, मेंटलिटी है, मेंटलिटी के हिसाब से इंसान अपना जुबान खोलता है। जिनकी जितनी ये होती है ना, शिक्षा होती है ना, उतना ही बात कर सकता है। तो अब बात यहाँ पे आता है, महादेव चौहान गए क्यों नहीं, चाचा चाची गए क्यों नहीं, क्या इतने कठोर दिल बन गए अपने भतीजे के लिए? जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज बातें करेंगे हम अपने चैनल के लिए भी, क्योंकि बड़े ही जतन से, बहुत मेहनत से हम चैनल खड़ा कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन हमारा चैनल पे हो सकता है खतरा आ सकता है। इसलिए हम अपने जनता जनार्दन से, जो हमारे चाहने वाले हैं, हैटर को हम कुछ कह नहीं सकते हैं, जो हमें चाहने वाले हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो पे कमेंट दबा के कीजिएगा, शेयर दबा के लाइक भी कीजिएगा, भूलिएगा मत। क्योंकि हमने कल परसों एक वीडियो बना के डाली थी, जिसमें कि वीडियो के माध्यम से हमने वीडियो बनाया था, और आज फिर से हम बोलने वाले हैं। क्योंकि मालती चौहान के पिताजी को देखकर कहीं न कहीं दर्द होता है बहुत। जिसके पापा दुनिया में नहीं रहते हैं न, किसी के भी पापा को देखकर हम बहुत भावुक हो जाते हैं। और मालती चौहान के पापा जो हर हमेशा दुखी नजर आते हैं, हंसने का इस्माइल बनाते हैं हम लोगों के लिए, पब्लिक के लिए हंसने का इस्माइल बना के बात करते हैं, लेकिन वो दर्द छलक जाता है और हम रोक नहीं पाते हैं अपने आप को। उनका सवाल है महादेव जी आपसे डायरेक्ट कि उनको पूछिए आप लोग, जब आपको वो बुलाए थे बात विमर्श करने के लिए तो आप गए नहीं, क्यों नहीं गए? और हाँ, जाने से पहले आपने कौन सा घिनौना खेल खेल गया मालती जी के पिताजी के साथ? इस चीज का आपसे रिप्लाई उन्होंने मांगा है। आप जो चीज बोल रहे थे सोशल मीडिया पे, पब्लिक देखिए, जो जितना दिखाएंगे उतना ही जानेगी। जब मालती चौहान के पिताजी का सवाल आया है तो आप इस पर सफाई दीजिए या जवाब दीजिए। कुछ तो आपके तरफ से आएगा, तभी तो पब्लिक मानेगी, नहीं तो पब्लिक नहीं मान रही है आपको झूठा और फेक साबित कर दिया जाएगा। क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि मालती चौहान के पिताजी सलाहनामा करने के लिए तैयार हो रहे हैं और आप नहीं चाहते हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? आखिर कौन सी प्रॉब्लम है? आप बताइएगा नहीं, पब्लिसिटी में बताइएगा नहीं। कानून से आप बरी हो नहीं सकते हैं, कानून से आप अपने भाई को छुड़ा नहीं सकते हैं अपने आप से। उसके लिए आपको सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद ही बताते हैं वही लोग कर सकते हैं। तो फिर आप अपनी मजबूरी भी रख सकते हैं सोशल मीडिया पे। और जो चीज आपने घर पे किया, हमें लगता है, और जितना आदमी थे सभी के सभी एक ही माइंड के थे, किसी ने सलाह नहीं दिया। अमरनाथ भाई भी थे, हमें तो उम्मीद थी अमरनाथ भाई और प्रिया से कि वो लोग जाएंगे कम से कम, लेकिन वो लोग भी नहीं गए। वही बर्थडे आप वहां भी जाकर के मना सकते थे।
एक बच्चे के लिए हमें लगता है अब आप लोग महान हैं भाई, बड़े हैं, महान हैं, महान आत्मा हैं, बड़े यूट्यूबर हैं, ऐसे तो बड़े नहीं हो गए। और महादेव चौहान पढ़े लिखे भी हैं, किसी भी हाल में आपको जाना चाहिए था और जो भी गिला शिकवा है जाकर के खत्म कर लेते। इतनी भीड़ लगी हुई थी, थोड़े ना आपको कोई कुछ कर लेता, नहीं करता, नहीं करता। इसी तरह से आप युवराज के पापा को छुड़वा देते, जो कह रहे थे मान लेते उनकी बातों को। तो गाइस देखिए, इनका पर्सनली मैटर है ना। मालती चौहान के पिताजी खुल करके बता रहे हैं कि उनके साथ क्या जलील हरकत किए हैं महादेव चौहान, और न महादेव चौहान इस बात को रखी है अपने वीडियो के माध्यम से। और हम ठहरे पब्लिक 10 मिनट की किसी की वीडियो को देखकर पूरी कहानी हम नहीं समझ सकते हैं, थोड़ी सी समझेंगे और ना हम पूरी कहानी गढ़ सकते हैं। तो परसों वाली वीडियो में हमने महादेव चौहान को बोला था, जो भी बोला था डंके की चोट पे बोला था। हमें जो लगा हमने वो बात अपनी रखी थी। हमें नहीं पता था कि महादेव चौहान आए हमारे वीडियो पे और कमेंट किए, हमें ये चीज़ पता नहीं था। क्योंकि तुरंत एक दिन का कमेंट जो होता है 2-4 घंटा का, उसको हम रिप्लाई देके छोड़ देते हैं। फिर हमारा दूसरा चैनल होता है, उस चैनल पे हम काम करते हैं। सुबह हमने वीडियो शूट किया फिर से यही युवराज के बर्थडे के लिए, और चले गए थे ड्यूटी पे। तो वहाँ ड्यूटी पे जब हम गए तो महादेव शॉर्ट से आया हुआ था कमेंट। हालांकि कमेंट था, अच्छा ही कमेंट था, लेकिन फिर भी हमारा दिल धड़क चुका है कि हो न हो हमारा चैनल अब खतरे में है। और बात रही महादेव चौहान की, तो वो बड़े सेलिब्रिटी हैं, उनके पास टाइम कहाँ है हम छोटे क्रिएटर को देखने के लिए। उनके पास कोई वीडियो लगा दिया होगा, भेज दिया होगा, लिंक शेयर कर दिया होगा, तब वो वीडियो हमारी देखे, वीडियो पूरी देखे होंगे। लेकिन अब आप बताइए महादेव चौहान, आपसे हम पूछना चाहते हैं, हमें आपसे कोई जातीय दुश्मनी नहीं है। हमने जो बार बार हम जो बोल रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं कि आप दोनों आदमी, दोनों फैमिली मिल जाइए, सलाहनामा कर लीजिए। सुलहनामा करने से हो सकता है युवराज के पापा बाहर आ सकते हैं। एक बच्चे को माँ नहीं तो कम से कम बाप का प्यार दोनों परिवार मिलके दिलाइए। और हाँ, मालती के पिताजी से भी एक बेटी होने के नाते गुजारिश करेंगे, जब भी आवे ये लोग आपसे सुलहनामा करने के लिए, तो अब बाहर कर दीजिए, अब बहुत हो गया सजा। हाँ, आपको जो मर्जी है, दूसरा शादी न करे, आपके नाती को दुख नहीं हो, वो सब आप बॉन्ड पेपर पर बनवा सकते हैं अपने दामाद जी से। जब कभी इनको लगे कि हाँ मालती के पिताजी से मिलें, तो थोड़ा सा हम रिक्वेस्ट करेंगे, मालती के पिताजी से रिक्वेस्ट करेंगे कि अब आप दया कर दीजिए, बख्श दीजिए अपने दामाद को उस बच्चे के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उस बच्चे को बहुत प्यार करते हैं और इतना दूर से दौड़ के आते हैं। आपकी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। जब हम जवान लोग का जिंदगी का गारंटी नहीं होता है, आप तो नाना जी ठहरे। तो इसलिए अपने जीता जिंदगी, जो चीज़ नाती को कमी है उस चीज़ को पूरा कर दीजिए, हम रिक्वेस्ट करेंगे। और बात की जाए महादेव चौहान की, उनकी भी हमने वीडियो देखा। उस वीडियो में महादेव चौहान साफ साफ रोते हुए नजर आए। अब बनावटी आंसू थी उनकी या फेंक आंसू थी, आंसू उन्होंने दिखाया नहीं वीडियो में, लेकिन रुआंसा चेहरा परख में आ जाता है, देखने में आ जाता है। अब उनके तरफ से, और विष्णु चौहान की माता जी भी रो रही है, माता जी प्रणाम, वो भी वीडियो में रो रही हैं। तो आखिर कौन सा ये मसला क्या है? मालती चौहान के पिताजी का कहना है कि उसने जलील हरकत हमारे साथ किया है, और जो हरकत आज ये किए महादेव चौहान, ये अपने तरफ से इस बात का जवाब नहीं दिए और ये बर्थडे भी मना लिए, तो पब्लिक तो सवाल करेगी ना। पब्लिक को तो जो दिखाइएगा उसी का सेल लगाएगी। पब्लिक को जो दिखता है सो बिकता है, उसी पे सेल लगेगा। तो आप बताए नहीं कि क्या मैटर चल रहा है। मालती चौहान के पिताजी जो बातें कर रहे हैं, किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, उस चीज का खुलासा कीजिए। तो आप खुलासा किए नहीं। आप बर्थडे, ये अपने घर में बर्थडे मनाते हैं। हालांकि दर्द के मुताबिक मानिए, महादेव चौहान के अंदर एक दर्द है। अब क्या दर्द है वो बयान नहीं करते, उनका भी कहना है दर्द है, मालती चौहान के पिताजी का भी कहना है दर्द है। आखिर ये दर्द क्या है? लेकिन कहीं ना कहीं हम इन लोगों को फेक देख लिए हैं। महादेव चौहान के इधर, विष्णु चौहान के इधर जितने भी आदमी हैं,
उनकी बातों में हमने कभी पावर नहीं देखी, यहाँ तक कि वकील में भी पावर नहीं देखा। मालती चौहान के पिताजी एक ही बंदा बोलते हैं, आप भले ही सभी बोलने लगे, क्योंकि कहते हैं ना, जब ऐसे ऐसे ब्रश घुसेड़ दीजिएगा मुंह में, ऐसे ऐसे कीजिएगा तो सब बोलने लगेंगे। अब सब बोलने लग गए। तो उनके पिताजी अकेले ही दहाड़ते थे, जबकि उनकी कार्रवाई ताजा थी ना मालती चौहान की, तो उनके पिताजी अकेला दहाड़ते थे। और मालती चौहान के पिताजी के आवाज में अभी भी दम है। जब युवराज का बर्थडे कट रहा था, राधा राज मिलने आई तो वो क्या बोले कि हमने एक बेटी खोया है, और बोलते बोलते बहुत भावुक हो गए। लेकिन उस कमी को न जाने कितनी बेटी हमारे पास खड़ी होती है, घेर लेती है हमको। हम बहुत खुश हैं, लेकिन एक दर्द छलकता है उनके अंदर अभी भी। तो इसलिए दर्द दर्द करके आप लोग घुटकन वाला, एक तरह से लगता है ना, दोनों ही फैमिली अपने अपने जगह घुटक रही है। तो इसी चीज को पब्लिक चाहती है कि खत्म कीजिए, मिलिए, आपस में बात कीजिए, सामने से फेस टू फेस बात कीजिए। इसमें कुछ बिचौलिया जो है ना, आप लोगों को और भी पकड़ के ऐसे ऐसे कर देगा। बिचौलिया सारे को साइड कीजिए, दोनों आदमी फेस टू फेस आमने सामने हो जाइए। अरे कोई किसी को ज्यादा मार देगा, कोई किसी को कम मारेगा, लेकिन फैसला तो हो जाएगा ना। तो हमारा रिक्वेस्ट है, विनती है, महादेव चौहान, अगर आपको हमारी वीडियो बुरी लगती है तो आपसे हम गुजारिश करते हैं, आप हिंट हिंट में या कमेंट कर दीजिएगा क्लियर कि आप हमारा नाम लेके वीडियो मत बनाइए, तो हम बनाना छोड़ देंगे। क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं, हमें बहुत ज़रूरत है YT पे, सोशल मीडिया पे काम करने की, क्योंकि हम खुद बीमार रहते हैं, हमें बड़ा ऑपरेशन करवाना है। इस चीज़ के लिए हम चाहते हैं कि अपना चैनल खड़ा कर ले। हम दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, अगर डेली नहीं कमाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा। अगर हम ऑपरेशन कराते हैं, बड़ा ऑपरेशन, कम से कम 3 से 6 महीना हमें रेस्ट करना पड़ेगा। तो रेस्ट करते समय हम इस चैनल से कुछ 2 पैसा अर्जन कर सकें, इसलिए हमने चैनल खोला है। बात रही आपके मुद्दे पे, हम बात करते हैं, किसी के भी मुद्दे पे बात करते हैं, तो ये ऑप्शन आपने नहीं दिया है, YT ने दिया। अगर आपको बुरी लगती है तो आप हमें मना कर सकते हैं, ना कि बदले में स्ट्राइक लगाइएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है। अगर फिर भी लगा देते हैं तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारी ये आदत है, हम सिफारिश करने नहीं जाएंगे, आपसे कतई नहीं जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम गुजारिश करते हैं और अपने फैन फॉलोवर से कहना चाहेंगे कि आप लोग फुल सपोर्ट कीजिएगा, कमेंट वीडियो पे जरूर कीजिएगा। हमारी और YT गाइडलाइंस की लड़ाई रहेगी। अगर हम इस जंग में जीत जाते हैं तो हमारा चैनल बच जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।